क्योंकि जब हम गांव में अपने घर मेरठ में रहते थे, 7वीं क्लास में हम पढ़ते थे, तो 7वीं क्लास में पढ़ते पढ़ते हमें बड़ा शौक था बैट खेलने का, बल्ला खेलने का, गेंद खेलने का बड़ा शौक रहता था। तो हम जो खेलते खेलते एक दिन एक पीर पर जाकर बैठ गए। जब मैं एक पीर पर जाकर बैठ गया, बैठ जाने पर जो है पीर पर बैठ गया, पीर कुछ ऐसे होते हैं, तो वो पीर मुझे हर बुधवार को मेरे ऊपर आने लगा। जब वो हर बुधवार को मेरे ऊपर आने लगा, हर बुधवार को आ जाता, और जो है मैं हाथ हिलाऊं पैर हिलाऊं पर मेरे से जो है वो हटने को तैयार नहीं था। मैं बहुत कोशिश करता कि ये हट जाए, ऊपर उतर जाए, ऐसे जाम हो जाता थे, हाथ पैर भी उठने बंद हो जाते थे। ये मेरा अपना निज अनुभव है। समय कम रह गया इसलिए मैं जल्दी तो जो है मैं बहुत कोशिश करता, परंतु वो हटते नहीं था। मेरी ये चर्चा मैंने बताना शुरू करी और मैं सूखना ऐसे हो गया, बिल्कुल मेरे ऊपर हर बुधवार को वो पीर आ जाता और मुझे ना हिलने देता, ना डुलने देता, ना बैठने देता। ये मैंने अपने बड़े भाई से बताया। बड़े भाई ने कहा अच्छा ठीक है, ये ले। ये धागा उन्होंने मुझे जो है जो गले में पहनते हैं ये धागा अपने गले से उतार कर मेरे गले में डाल दिया। जैसे ही मेरे गले में डाल दिया, पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि धागा ही तो है। परंतु क्या था, धागे के चमत्कार इतने असीम थे कि जैसे ही मैं बुधवार की इंतजार थी, बुधवार आया, बुधवार आते के साथ ही वो जो है शक्ति आती आई, दिखाई देगी, गेट तक आ गई, गेट तक आके हमारे नल तक आ गई। अब नल के पास बाहर जैसे ही वो आई, जूते निकालने शुरू करे, परंतु वो अंदर कमरे में प्रवेश ना कर पाई। जब अंदर कमरे में प्रवेश ना कर पाई तो मैं जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई हाँ ये दिख जाता था, वो मुझे आता भी दिखता था और जाता हुआ भी दिखाई देता था। मेरे को इतना महसूस होता था कि हाँ ये आ गया, अब मेरे ऊपर लेट गया। मैंने एक बार तो इतनी कोशिश करी कि एक बल्ब लगाया और उस बल्ब की चटकनी हाथ में लगाई, 10 मीटर डोरी लेकर आया और चटकनी हाथ में रखी कि जैसे ही मुझे गेट में दिखाई देगा मैं वो बंद कर दूंगा। एकदम बंद करने की जैसे ही वो मुझे दिखाई दिया तो मैं उस चीज को भूल गया और उसी के हड़बड़ाने में मैं जो है ख्याल से ही निकल गई चटकनी। परंतु जैसे ही वो मेरे आता गया नजदीक और मुझे एकदम चटकनी याद आई, जैसे ही चटकनी याद आई मैंने तुरंत चटकनी दबाई, और जैसी चटकनी दबाई वो जो 100 वाट के बल्ब पहले पीले पीले चलते थे वो एकदम जैसी जला वो एकदम चूर चूर हो गया, उसका कंच कंच सारे मेरे बिस्तर पर बेड पर फैल गया। परंतु जैसी उसके अंदर से एक हल्की सी चिंगारी निकली, हल्की सी चिंगारी से ही वो जो है प्रेत आत्मा जो थी, वो जो भी था वो जो है वहां से चला गया। फिर तो मुझे दृढ़ विश्वास हो गया, फिर तो मेरी मन में इच्छा रहने लगी कि नहीं मुझे अब नंगली जाना है, अब मुझे नंगली दर्शन करा के लाओ, अब नंगली, क्योंकि इस धागे ने ऐसा चमत्कार कराया, इस धागे ने मुझे नंगली से जोड़ दिया। और पहली बार जब मैं नंगली आया, ना तो मुझे दंडवत करने का पता, ना नमस्कार करने का, क्योंकि हमारे तो इधर मंदिरों में ऐसे ही हाथ जोड़ के नमस्कार करना ही नमस्कार समझते हैं, परंतु नंगली दरबार में तो साष्टांग दंडवत होती है, साष्टांग नमस्कार होता है, साष्टांग प्रणाम होता है। तो ये मैंने सब यहाँ आकर जब देखा तो मेरे जो भाई मुझे लेकर यहाँ आए थे उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, दंडवत करो यहाँ। फिर तो वह धीरे 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 यहाँ से लगाव बढ़ता चला गया, लगाव बढ़ता चला गया। है तो बहुत लंबी कथा, पर समय पूर्णता की ओर जा रहा है, इसलिए जो है धीरे धीरे फिर मुझे महाराज जी के पास ले जाया गया। मैं महाराज जी के पास जाकर दंडवत प्रणाम देखते के साथ ही उनके रूप को, उनके नूर को, उनके तेज को, उनकी तपस्या को मन गदगद हो गया, गदगद ऐसा हो गया। फिर तो मन में ये हो गया कि अब तो संसार में रहना ही नहीं है, अब तो यही रहना है। तो इस तरह से जो है अपनी भावनाओं को सतगुरुदेव भगवान के चरणों में रखी।